याद रखने के लिए एक डायलॉग याद रखो आपकी, आई देवी यू के प्लूरल हो गई, आई देवी यू के प्लूरल हो गई। तो मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तुम इंग्लिश बोलते हो, तुम इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक्स इंग्लिश। यू स्पीक्स इंग्लिश। यू, ये मयूर बोल रहा है यू स्पीक्स इंग्लिश। क्या ये सेंटेंस सही है? कौन बताएगा सही? देखो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है मयूर कि कहां पर कौन से सेंटेंस में वर्ब कौन सी लगाना है, ठीक है ना। हमको इतना अगर पता है कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट और नेम। ये हमारे कौन से हो गए? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो गए। कौन से हो गए? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। और आई देवी यू की प्लूरल हो गई, यानी आई वी यू और दे, आई वी यू और दे, ये हमेशा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो जाएंगे। याद रखने के लिए एक डायलॉग याद रखो आपकी, आई देवी यू के प्लूरल हो गई, आई देवी यू के प्लूरल हो गई। तो आई वी यू और दे हमेशा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होते हैं और ही, शी, इट, नेम हमेशा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब हमको कंफ्यूजन होती है कि कौन से वर्ब का फॉर्म लगाएं। हम लोग अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें, कौन सी बात करें? प्रेजेंट सिंपल, या इसको बोल सकते हैं अपन इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करें, तो देखो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंगुलर प्लूरल पता चल गया। प्लूरल कौन कौन से? अगर प्लूरल पता है, बचे हुए सारे सिंगुलर। प्लूरल कौन कौन से? आई देवी यू के प्लूरल हो गए, आई देवी यू की प्लूरल हो गई, है ना। तो आई वी यू दे ये प्लूरल और ही, शी, इट, नेम ये सिंगुलर। अब आपको एक बात और ध्यान रखो कि वर्ब जो होती है ना, वर्ब के भी फॉर्म होते हैं सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होती है, वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होती है। दुनिया की हर एक वर्ब, दुनिया की हर एक वर्ब प्लूरल फॉर्म में होती है। क्या होती है? प्लूरल फॉर्म में। जैसे एक वर्ब कोई बोलेगा, जैसे मैंने बोला गो, एक आदि कोई बोलो कम, उसमें बोलो COME कम, कम, स्टार्ट, एक 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 स्टार्ट, और राइट, 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 और बोलो उधर बताओ जंप। क्या अभिलाष? जंप। इधर अभिलाष को बताओ, हाँ क्या? जंप। जंप, हाँ और बोलो इट। ईट, हाँ वेरी गुड। और बताओ, बोलो प्रतीक कोई भी एक बार। टेक। टेक। टेक, वेरी गुड। और बताओ। रन, वेरी गुड, रन। और बताओ मयूर। लिसनिंग। लिसन। लिसन, वेरी गुड। अब इधर देखो, ये अपनी कोई वर्ब आ गई, आ गई वर्ब, आ गई, इसमें कोई डाउट है? तो आप लोगों ने जो वर्ब बताई, ये सारी की सारी वर्ब प्लूरल फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में। अब हमको जब भी सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, तो ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो जात का छोरा वही जात की छोरी, जो जात का छोरा वही जात की छोरी। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट आया तो प्लूरल वर्ब। दुनिया की हर एक वर्ब कौन से फॉर्म में होती है? जोर से बोलो, कौन से फॉर्म में होती है? दुनिया की हर एक वर्ब कौन से फॉर्म में होती है? दुनिया की हर एक वर्ब कौन से फॉर्म में होती है? प्लूरल फॉर्म में। यानी वर्ब के जितने भी फर्स्ट फॉर्म आएंगे ना, वो सारे के सारे हैं प्लूरल फॉर्म। कौन से फॉर्म है? फॉर्म से सिंगुलर फॉर्म बनाना पड़ता है, पर कब बनाएंगे? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या हो? कौन कौन से सिंगुलर होते हैं? ही, शी, इट, नेम, ये हमारे कौन से सब्जेक्ट हैं? सिंगुलर। तो ये सब्जेक्ट जब भी आएंगे तो वर्ब भी कौन सी लगेगी? सिंगुलर। और आई वी यू दे ये कौन से सब्जेक्ट हैं? तो वर्ब भी कौन सी लगेगी? कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये वर्ब, सर आप बोल रहे हो कि ये प्लूरल वर्ब है, इसको सिंगुलर बनाना है। क्या मुझे कोई बता सकता है क्या कि वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर में डालने के लिए क्या करना पड़ता है?
कौन बताएगा? मयूर। सर प्लूरल वर्ब है तो उसको उसके पीछे एस या ई एस लगा वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां। मजा नहीं है, जोरदार वाली तालियां भैया, मजा नहीं है, जोरदार तालियां। ठीक, वेरी गुड। अब देखो, एक बहुत अच्छी बात तुमने कही कि वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने में क्या लगाना पड़ता है? एस या खत्म। तो गो का क्या हो जाएगा? वेरी गुड। कम का क्या हो जाएगा? स्टार्ट का क्या हो जाएगा? लिसन का क्या हो जाएगा? राइट का क्या हो जाएगा? जंप का क्या हो जाएगा? ईट का क्या हो जाएगा? टेक का क्या हो जाएगा? और रन का क्या हो जाएगा? ये कब होगा? जब हमारे सब्जेक्ट क्या होंगे? सिंगुलर। इसमें कोई डाउट? कोई डाउट? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। कोई डाउट? इधर देखो, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं चाय बनाता हूं। ठीक है, एक सेंटेंस लिख दिया अपन ने, मैं चाय बनाता हूं। प्रतीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलूंगा? मैं यानी आई, बनाना यानी मेक, और चाय को क्या बोलेंगे? टी। देखो यहां पर सब्जेक्ट कौन सा आया? आई। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल। तो वर्ब भी कौन सी लगी? प्लूरल लगी ना? यस सर। कोई डाउट है इसमें? अब मैं इसको इसी की जगह पर कर देता हूं, वह चाय बनाता है। तो वह यानी ही। मेक, ए में के मेक, और चाय यानी टी। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं। जोर से बोलो, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं। क्यों नहीं है सही? बिल्कुल, अपन ने यहाँ भी मेक लगाया, यहाँ पर भी मेक लगाया, सही तो है? नहीं है क्यों नहीं है सर, क्योंकि ही सिंगुलर है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्योंकि ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। वर्ब भी सिंगुलर ही वर्ब लगेगा। भी सिंगुलर। क्या करूं इसको सिंगुलर बनाने के लिए? बोलो। एस लगा दो। एस लगा दूं? यस सर। तो ये हो गया मैक्स। तो ही मैक्स टी। टी। इसमें कोई डाउट है? नहीं। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। अच्छा, अगर मैं इसको आई की जगह वी कर दूं, वी मेक टी, हम चाय बनाते हैं। ठीक, तो क्या ये सेंटेंस सही है? तो Yes, sir. वी मेक टी, क्या ये सेंटेंस सही है? यस सर। क्यों सही है? क्योंकि सर वो वर्ब सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। प्लूरल। वर्ब भी प्लूरल। प्लूरल। ठीक है। अच्छा, वह चाय बनाती है कर देता हूं मैं इसको। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि सर वो सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। तो वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या करूं मैं? एस। चलो इसको ऐसा कर देता हूं, तुम चाय बनाते हो, तुम चाय बनाते हो। यहां पर मैं इसको हटाता हूं, इसको कर देता हूं यू मेक्स टी। सही है? क्यों? हर्षित, हाँ हर्षित, क्या बेटा? सही, यू प्लूरल है हाँ, तो उसका सेकंड वाला भी प्लूरल होना चाहिए। वर्ब भी प्लूरल। तो एस हटा दूं? यस सर। सेंटेंस क्या हो जाएगा? पढ़ के बताओगे? यू मेक टी। यू मेक टी। छोटे भाई, इसको मैं कर देता हूं, सीता चाय बनाती है। सीता चाय बनाती है, यहां पर कर देता हूं मैं सीता, एस आई टी ए, सीता मेक, ए में के मेक, और चाय टी। सही है ये सेंटेंस? नहीं क्यों? सर, सीता सिंगुलर है। सीता क्या है? सिंगुलर। तो वहां पर वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर। सिंगुलर। मेक्स टी, इसमें कोई डाउट? नहीं। पक्का? यस सर। पक्का? यस सर। एक और करते हैं, वे चाय बनाते हैं। वे चाय बनाते हैं, तो वे यानी दे मेक टी। सही है? यस सर। क्यों सही है? अभिलाष बताएगा। तो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, हाँ, इसलिए सर वो वर्ब भी प्लूरल आएगी। चलो ठीक है। तो जहां जहाँ सिंगुलर आता है वहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगी। हाँ। जहाँ प्लूरल आता है वहाँ प्लूरल वर्ब लगेगी। कोई डाउट? पक्का? अच्छा ठीक है। अब मैं सेंटेंस बोलूंगा, आप लोग उसको इंग्लिश बनाना। ठीक है ना? चलो शुरुआत करते हैं हम लोग सोमेश से। सोमेश खड़े हो जाओ। मैं इंग्लिश बोलता हूं। मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है। रोहित, हम इंग्लिश बोलते हैं। हम इंग्लिश बोलते हैं। वी हाँ, स्पीक इंग्लिश। वेरी गुड, वी स्पीक इंग्लिश। मयूर,
तुम इंग्लिश बोलते हो, तुम इंग्लिश बोलते हो। यू स्पीक्स इंग्लिश। यू स्पीक्स इंग्लिश। ये मयूर बोल रहा है यू स्पीक्स इंग्लिश। क्या ये सेंटेंस सही है? कौन बताएगा सही? हाँ वेदु। You speak English. ऐसा क्यों? क्योंकि वर्ब वो वर्ब प्लूरल है तो सब हाँ हाँ, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। वेरी गुड। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। अगर मेरे को बोलना है प्रतीक भैया कि वे, सेंटेंस क्या था? वे इंग्लिश। हाँ, यदि मैं बोलना है वे इंग्लिश बोलते हैं तो क्या बोलोगे? दे स्पीक इंग्लिश। दे स्पीक इंग्लिश। ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि सर वो प्लूरल ना, उसका सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। हाँ, सब्जेक्ट प्लूरल से वर्ब भी प्लूरल लगेगी। अच्छा, मेरे को एक सेंटेंस पूछना है हर्षित। वह इंग्लिश बोलता है, वह इंग्लिश बोलता है। हाँ, ही स्पीक्स इंग्लिश। ही स्पीक्स इंग्लिश। ऐसा क्यों बोला आपने? सर वो सिंगुलर है, हाँ, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। अच्छा, अगर मेरे को बोलना है कि वह इंग्लिश बोलती है तो क्या कर बोलूंगा? सी स्पीक्स इंग्लिश। ऐसा क्यों? सर क्योंकि सी भी वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है। क्या आपको कंफ्यूजन होगा सिंगुलर प्लूरल में? नहीं। कौन कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट हैं? ही, शी, इट और नेम। प्लूरल कौन कौन से हैं? आई वी दे यू। इन द लास्ट आप इन सबको कुछ बोलना चाहोगे क्या? कहा ये सेंटेंस कैसे बनाए? कहीं कंफ्यूजन नहीं कर, एक बार बता सकते हो क्या आप पूरा? अगर प्लूरल है हाँ, तो क्या प्लूरल है? आई वी दे यू प्लूरल है, हाँ, तो उसके वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा। हाँ, और सिंगुलर है तो ही सी इट नेम है, हाँ, तो उसकी वर्ब भी ही सी इट नेम ही लगेगी। वर्ब में क्या लगेगी? सिंगुलर। सिंगुलर लगेगी। अच्छा, सिंगुलर वर्ब को कैसे बनाते हैं? उनके पीछे एस या ई एस लगाते एस या ई एस लगाते हैं। कोई डाउट है इसमें? पक्का? बैठो। तो यदि आपको ये सारी चीज समझ आता, तालियां प्लीज। सबको समझ में आ गया? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। और वर्ब को प्लूरल कैसे, प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाया जाता है? उसके पीछे एस या ई एस लगाया जाता है। अब एक चीज और देखो, ये तो हमको पता चल गया कि सिंगुलर वर्ब कोई सी होती है और प्लूरल वर्ब कोई सी होती है ना? वे वर्ब जिनके पीछे क्या लगाया जाता है? एस या ई एस लगाया जाता है, वो हो जाती है सिंगुलर वर्ब। और बाकी दुनिया की हर एक वर्ब कौन से फॉर्म में रहती है? प्लूरल फॉर्म में रहती है। अब देखो, कहां पर एस लगाना है और कहां पर ई एस लगाना है? कहां पर एस लगाना है और कहां पर एस? एस एच, सी एच, एक्स या ओ आएगा, उसके पीछे लगाएंगे ई एस। ठीक है? बाकी सभी जगह अपन लगा देंगे एस। सभी जगह क्या लगा देंगे? जैसे बॉक्स, बी ओ एक्स, बॉक्स, तो क्या हो जाएगा? बॉक्सेस। गो, ठीक। बैच, बेचेस, ठीक है ना? सच, सचेस। बाकी सभी जगह जहां भी, जैसे आगे आपका ईट, ईट्स, जंप, जंप। लास्ट में देखना है आपको एस, एस एच, सी एच, एक्स जाओ। देखो यहाँ पर पीछे क्या आया था? एक्स, तो अपन ने क्या लगा दिया? यदि यहाँ पर ओ आया था तो अपन ने क्या लगा दिया? बाकी यहाँ पर कहीं ऐसा आया क्या? नहीं, तो वहां पर अपन ने क्या लगा दिया? एस। और एक बात और ध्यान रखना, वाई के पहले, वाई के पहले, वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड आए, या इसको अपन ऐसा कर लो कि यदि ए, ई, आई, ओ, यू आएगा तो वाई को नहीं हटाएंगे। जैसे मान लो आ गया पी एल ए वाई, वाई के पहले क्या आया? ए आया, तो वाई को हटाएंगे नहीं। अगर यहाँ पर ई आ जाएगा तो भी नहीं हटाएंगे, आई आ गया तो भी नहीं हटाएंगे, ओ आ गया तो भी नहीं हटाएंगे, यू आ गया तो भी नहीं हटाएंगे। बाकी इनके अलावा कोई से कॉन्सोनेंट्स आ गए तो वाई को अपन क्या करेंगे? हटा देंगे। जैसे कि स्टडी, एस टी यू डी वाई, वाई के पहले क्या आया? डी। वाई के पहले क्या आया? वाई के पहले क्या आया? डी। तो वाई को क्या करेंगे? तो लगा देंगे आई ई एस। इसमें कोई डाउट? पक्का? समझ में आ गया? तो आज के हमारे प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस आप बना लोगे? कोई डाउट तो नहीं है? अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, आपको करके लेके आना है। कल 5 सेंटेंस आपको सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में बना के लाना है और 5 सेंटेंस आपको प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में बना के लेके आना है। और सभी की वर्ब अलग अलग होनी चाहिए।
ठीक है, Yes. एक बार जोरदार तालियां, थैंक यू वेरी मच। पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी?